हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक करते हैं आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। और इससे पहले कि मैं एनर्जी अपडेट दूँ आप लोगों को, जो अनाउंसमेंट है वो बता देती हूँ। आज आखिरी डे है आप लोगों को जो ऑफ़र है उसका फ़ायदा लेने के लिए। तो आज आप लोगों को जो भी है हाफ चार्जेस पे मिल जाएंगे। जो भी मेरे रीडिंग्स हैं बड़े छोटे, आप लोगों को छोटे मोटे गाइडेंस चाहिए ना, तो आप लोग 10 मिनट की रीडिंग बुक करा लो, ठीक है। अगर एनर्जी चेक करवानी है तो सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगी। और अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आपको बड़ी रीडिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपने अनुसार से आप लोग रीडिंग का चॉइस कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा मिल चुका है। और जो लोग आज बुकिंग कराएंगे उनको आज रीडिंग नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बहुत सारे बुकिंग जो हैं वो पहले के हैं, उनको आज का टाइम है, कल का टाइम है, ठीक है। तो मे बी ये पॉसिबल है कि अगर आज आप लोग बुकिंग कराते हो तो इतनी जल्दी टाइम नहीं मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन ऑफ़र का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आज भर का टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। तो आप लोगों की मर्जी। ओके, तो चलते हैं आज आपकी एनर्जी क्या है कलेक्टिव की। और ध्यान रखिए ये कलेक्टिव की एनर्जी है, ये है आपकी एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से बिल्कुल जा चुकी हैं। आप ऐसे सोचो जैसे कि आप राख में चिंगारी है ना, उसको ढूंढ रहे हो, ठीक है। किसी पुराने रिश्ते में आप अपने आप को खोजने की कोशिश कर रहे हो। उस रिश्ते को जो कि पूरी तरीके से डेड हो चुका है, उसको आप जिंदा करने की कोशिश कर रहे हो। उसमें आप प्राण डालना चाहते हो, उसमें आप अपनी सारी ऊर्जा फूंक रहे हो। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो यही है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ों के साथ अटैच हो रहे हैं, नई चीज़ों के साथ जुड़ रहे हैं। और उनको ये चीज़ें कैसे हो रही हैं उनको पता ही नहीं चल रहा है कि ये चीज़ें कैसे हो गई। अचानक से इतना लाइफ मेरा बदलाव मतलब कैसे हो गया, अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा था, मैंने तो कुछ किया भी नहीं और चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो कुछ लोगों के लाइफ से कुछ चीज़ें चली गई हैं, उसका उनको गम है। और कुछ लोगों को मतलब इतना ज़्यादा पेन है कि वो उस पेन से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो ना उन चीज़ों में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर उसका कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर जाएगी। ओके, आगे और देखती हूँ क्या है आपकी एनर्जी करंट में। और अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट नहीं करती है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, तो यहाँ कुछ लोग जो हैं नए विजडम के साथ, हाँ, तो यहाँ कुछ लोग हैं कि कुछ गलतियों से सीखा है, कुछ गलतियाँ जो है वो रिपीट करते आ रहे थे अब तक और रिजल्ट उनको नहीं मिल पा रहा था। तो उस जो सिचुएशन थे, बुरा टाइम था, उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। और एक समझदारी डेवलप किया है खुद के अंदर एक समझदारी को डेवलप किया है। नई नई बातें उनको समझ में आ सकती है, नई चीज़ें, नई सोच, एक ऐसी सोच, एक समझदारी वाली सोच जो अब तक उनको पता नहीं थी कि ये चीज़ें भी होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, ज़िंदगी में होती हैं। जैसा कि किसी चीज़ से बिल्कुल अनभिज्ञ होना, अनजान होना, और अचानक से उस बात का पता चलना कि अच्छा लाइफ में ऐसा भी कुछ होता है, या ये चीज़ें हिडन थी। तो यहाँ पर बहुत सारी हिडन बातें जो हैं कुछ लोगों को पता चलेगी। जैसे कि मुझे भी बहुत सारी हिडन जो बातें हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग हुई है, और कुछ इस तरीके की बातें हैं जो कि मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोगों को वो बातें समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएगी आपको। वॉन्ड की एनर्जी ऐसी होती है जो कि आपको इनर विजडम के साथ जोड़ती है, और सोर्ड की ऐसी एनर्जी होती है जो आपको डिटैच करती है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। तो निश्चित रूप से आपने कुछ पुराने थॉट को, पुराने बिलीफ सिस्टम को, या पुरानी किसी भी चीज़ को
किसी रिश्ते को भी डिटैच कर दिया है खुद से, ठीक है। तो यहाँ पर डिटैचमेंट भी है और डिटैचमेंट के साथ कुछ चीज़ें क्लियर भी हुई है आपकी लाइफ में और कुछ सीक्रेट भी ओपन हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है ये। आपको एक तरीके से कहा जाए तो आपकी लाइफ में एक शांति को लेके आएगी, ठीक है, और इनर विजडम को भी लेके आएगी। आगे और देखती हूँ क्या है आपकी करंट एनर्जी। ऑफ़र का फ़ायदा लीजिए, फिर ये ऑफ़र कब मिलेगा पता नहीं, ठीक है। आप लोग के लिए ही ऑफ़र निकाला जाता है ताकि जो लोग को मनी के इशू हैं उनको एक रिलीफ मिल सके, ठीक है। और ये यूनिवर्स की तरफ से होता है, मेरी तरफ से नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं तो इस का अगर फ़ायदा आपको मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो फिर आप नेक्स्ट टाइम। और क्या है आपकी करंट एनर्जी, क्या है आपकी करंट एनर्जी भाई। क्या बात है, अब नहीं निकलना है, हो गया, अब इतना ही था करंट एनर्जी। लगता है अब भाई कि निकलने का इच्छा नहीं है, अब कुछ नहीं है करंट एनर्जी। चलिए तो कोई बात नहीं है, जो भी मुझे गाइडेंस दिए जाते हैं मैं उसको फॉलो करती हूँ। तो यहाँ कुछ और नहीं है करंट एनर्जी में, ओके। तो अब मैं आपके लिए एक गाइडेंस ले लेती हूँ। चलिए गाइड कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। लीजिए गाइडेंस में यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं, एक तो क्वीन ऑफ सोर्ड, दूसरा है 4 ऑफ सोर्ड। तो देखिए आपको यहाँ कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को अगर आप चेंज करना चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी चाहते हो, शांति चाहते हो, कुछ ऐसा चाहते हो जिससे कि सुकून मिले, आपको खुशियाँ मिले, तो यहाँ कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को ना चेंज करने के लिए आपको कुछ डिसीजन लेने होंगे, स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने होंगे अपनी लाइफ के, जो कि आपको ही लेने हैं, कोई दूसरा नहीं लेगा आपके बदले में, ठीक है। तो यहाँ आपको क्लियर कट ये संदेश दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि अपनी लाइफ के डिसीजन लीजिए, आप खुद लीजिए, अपने पावर को आप पहचानिए, क्या है आप पर आपका पावर। और आपको यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपको ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि अब ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ सही है, कल हुआ था ये चीज़, आज नहीं है, ये लड़ाई हुआ, झगड़े जो भी हुआ था ये कल की बात थी, आज तो ठीक है, आज तो शांति है। बट कहीं ना कहीं ये एक लूप है जो कि फिर से रिपीट हो जाएगा, कभी भी रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जागो 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 जागो, ठीक है। और देखो ये इंसान जो है ना वो सोया पड़ा है, सोया है, ठीक है, ये सोया है और सोया पड़ा हुआ है और ये प्रे कर रहा है ईश्वर से, ठीक है। ईश्वर से प्रे करना तो अच्छी बात है, प्रे करना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये गाइडेंस के लिए कार्ड निकल के आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस भी स्टक सिचुएशन में हो वहाँ से आप निकल जाओगे, इस बात का फेथ रखना है ना, भरोसा मत छोड़ना अपना, क्योंकि आप निकल ही जाओगे, आज न कल निकल ही जाओगे। और निकलने के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में, स्ट्रिक्ट डिसीजन, और उस डिसीजन पे कायम रहना है। और कुछ लोगों ने लिया भी है यहाँ स्ट्रिक्ट डिसीजन, मुझे कुछ डाउनलोडिंग हो रही है, कुछ लोगों ने कुछ संकल्प ले लिया है, ठीक है, कुछ लोगों ने कुछ संकल्प ले लिया है कि इतने टाइम तक मैं ये काम करूँगा, ये काम करूँगी, और इतने टाइम तक मैं बात नहीं करूँगी, या इतने टाइम तक मैं ये मेडिटेशन करूँगी, ये जाप करूँगी, ये पूजा करूँगी, या 4 बजे सुबह उठूँगी, या कुछ भी अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश करूँगी। अब मैं जो लेट नाइट सोया करती थी वो पहले सोऊंगा, जो भी हो आप लोग देख लीजिएगा, एनर्जी की बात यहाँ मैं कर रही हूँ। तो आप लोगों ने कुछ डिसीजन ले भी लिया है कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों को यहाँ मैसेज दिया जा रहा है कि ले लीजिए डिसीजन,
अपनी लाइफ की, कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन तो लीजिए। ठीक है, चलिए आपकी एनर्जी हो गई। अब मैं आपके पर्सन की देखती हूँ क्या है उनकी एनर्जी में चेंजेज। गाइड कीजिए यूनिवर्स, पर्सन की कलेक्टिव में एनर्जी क्या है, पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ठीक है, तो यहाँ आपके पर्सन जो है ना आपसे बातचीत तो करना ही चाहते हैं, साथ में वो अब पहले वाली बातचीत नहीं करना चाहते। ठीक है, वो पहले जैसी बातचीत नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि जो बातचीत हो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल बातचीत होनी चाहिए। या तो झगड़े हो इस तरीके का नहीं होनी चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा मजाकिया ये भी नहीं होना चाहिए, लाइफ में कुछ सीरियस ये भी नहीं होना चाहिए, बट बातचीत होना चाहिए। लीजिए यहाँ पर मैंने कहा, और वो बातचीत करना चाहते हैं। नई खुशियाँ, और यहाँ बैलेंस, और यहाँ विजडम। तो जाहिर सी बात है कि आपके पर्सन अब आपके साथ एक बैलेंस वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं। जो डिस्टेंस है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपकी एनर्जी में ये मैच नहीं हो रहा तो क्लेम कर लीजिए, आज न कल तो मैच हो ही जाएगी एनर्जी। जो आप क्लेम करते हो वो चीज़ें ही आपकी लाइफ में आती हैं। जो चीज़ें क्लेम करते हो इसका मतलब आप उस चीज़ के लिए हकदार हो, उस चीज़ का आप दावा करते हो कि वो चीज़ें मेरी हैं, मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मालिक आप हो, आप नौकर मत बनना। ठीक है, आप मालिक हो और आप मालिक ही रहोगे। ओके, तो यहाँ पर आपके पर्सन की बात हो रही है, तो आपके पर्सन जो है ना वो आपकी तरफ बातचीत का ऑफ़र लेके आना चाहते हैं। और अगर आपने कुछ बातचीत की है उनसे तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत सीरियस होके बात करेंगे आपसे या लड़के बात करेंगे, ऐसा नहीं है। चीज़ों को बैलेंस में लेके चलेंगे। अगर आपने कुछ गुस्से में बोला है तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी गुस्से में आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है कि उन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें। आप गुस्सा करो तो वो शांत हो जाएं, उसके बदले में कोई भी जवाब ना दें या चीज़ों को दूसरे ढंग में ले लें। अगर आप गुस्से में जवाब दे रहे हो तो प्यार से जवाब देंगे। तो कुछ इस तरीके के सिचुएशन आप दोनों के एनर्जी में है, यानी कि बातचीत को जो एनर्जी है ना उसमें एक बैलेंस यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो भी बातचीत होगी पॉजिटिव वे में बातचीत होगी और नए लेवल की बातचीत होगी, और इस बातचीत में कहीं झगड़ा नहीं है, प्योर विजडम है, क्लियरिटी है। जो भी चीज़ें क्लियर हैं, क्लियर बातचीत में कभी भी झगड़े नहीं हुआ करते। जब दोनों में से कोई एक पर्सन डाउटफुल स्थिति में होता है तो झगड़े वहाँ से स्टार्ट होते हैं। आप डाउट में हो तो अपने पर्सन से झगड़ा कर लोगे, आपके पर्सन डाउट में है तो आपसे झगड़ा कर लेंगे। लेकिन यहाँ कोई नहीं है डाउट में भाई, तो यहाँ बिल्कुल चीज़ें क्लियर है। अब देखती हूँ कि क्या वो एक्शन लेंगे। ये तो बातचीत करना क्लियर ही है, तो वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं और प्यार से बातचीत करना चाहते हैं, अच्छे से आपके साथ रहना चाहते हैं, बहुत ही प्योरिटी के साथ। तो यहाँ एक्शन, क्या एक्शन लेंगे वो? एक्शन लेने के लिए वो क्या करेंगे? 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, क्या एक्शन लेंगे? नो, यहाँ पर न्यूट्रल है वो। ठीक है, यहाँ पर एक्शन नहीं लेंगे और जो भी आपकी तरफ से चीज़ें होंगी उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है। ना तो वो एक्शन लेंगे आपसे बातचीत करने के लिए, ना ही कुछ रिएक्ट करेंगे।
तो बिल्कुल यहाँ पर एनर्जी जो है वो बिल्कुल बैलेंस में है। अगर आप बातचीत करोगे तो अच्छे से रिप्लाई करेंगे, और अगर वो बातचीत करेंगे तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, कम बातें करेंगे, बैलेंस में बातें करेंगे, और बस आपका ख्याल रखेंगे, आपका हालचाल पूछेंगे, और बस हो गई बातचीत। तो ये है आपके पर्सन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी। थैंक यू सो मच।